कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 15 जिसका नाम है हमारे चारों ओर वायु। प्यारे बच्चों, आज हम अपने इस पाठ में करने वाले हैं कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमें जानकारी देंगे हमारे चारों ओर वायु के विषय में। और यह प्रश्न बड़े ही मज़ेदार रूप से हम करेंगे क्योंकि हम करेंगे एक प्रश्नोत्तरी। जी हाँ बच्चों, आज हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में हमारे चारों ओर पाठ से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। और इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न यह रहा आपके सामने। हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है? और आपका पहला विकल्प है वायु को देख सकते हैं, दूसरा विकल्प है वायु को सुन सकते हैं, तीसरा विकल्प है वायु को महसूस कर सकते हैं और चौथा विकल्प है वायु को सूंघ सकते हैं। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है विकल्प ग, वायु को महसूस कर सकते हैं। शाबाश बच्चों। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अपना अगला प्रश्न है गतिशील वायु को क्या कहते हैं? तो बच्चों आपके ऑप्शंस हैं क हवा, ख वायु, ग पवन और घ ऑप्शन है कुछ नहीं। और इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ग, पवन। और अपना तीसरा प्रश्न है पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाली वायु की पतली परत क्या कहलाती है? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके स्क्रीन पर। सबसे पहला विकल्प है जलमंडल, विकल्प 2 वायुमंडल, विकल्प 3 थलमंडल और विकल्प 4 है स्थलमंडल। और जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। अरे वाह बच्चों, इसका जवाब तो बिल्कुल सही दिया आपने, वायुमंडल, उत्तर ख। शाबाश। चलते हैं अपने प्रश्न 4 की तरफ। और प्रश्न 4 है वायु के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? और इस प्रश्न के लिए आपके विकल्प हैं विकल्प क जलवाष्प, विकल्प ख ऑक्सीजन, विकल्प ग नाइट्रोजन और विकल्प घ उपरोक्त सभी। और जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है उत्तर घ। अरे वाह, आप सब बच्चों ने सही जवाब दिया। शाबाश। और अब अपना अगला प्रश्न है प्रश्न 5। पतीले के गर्म पानी में छोटे छोटे बुलबुले किस चीज़ के होते हैं? और इसके लिए आपके विकल्प हैं पहला विकल्प है जल के, दूसरा जल वाष्प के, तीसरा विकल्प जल में घुली वायु के और चौथा यानी घ जो विकल्प है वह है जल में घुली गंदगी के। और जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ग। देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है। अरे वाह, आप सभी ने सही जवाब दिया। और अब है प्रश्न 6। आप श्वसन के लिए वायु के कौन से घटक का इस्तेमाल करते हैं? और आपके विकल्प इस प्रकार हैं। पहला विकल्प नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। और जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑक्सीजन, यानी हम श्वसन के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। शाबाश। और बच्चों, अपना यह प्रश्न
बड़ा रोचक है। मिट्टी के जीव अपनी मांद यानी रहने के स्थान के आसपास छिद्र क्यों बनाते हैं? और इसके विकल्प हैं। विकल्प क, वायु के अंदर व बाहर जाने के लिए। विकल्प ख, वायु को अंदर रोकने के लिए। विकल्प ग, वायु को बाहर निकालने के लिए। और विकल्प घ, आने जाने के लिए। और जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है विकल्प क, वायु के अंदर व बाहर जाने के लिए छिद्र बनाए जाते हैं। और प्रश्न 8 है, पौधे श्वसन के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? और आपके विकल्प हैं। पहला विकल्प नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है मीथेन। और जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। और इसका जवाब आपने दिया है ऑप्शन ख, ऑक्सीजन। और यह है एकदम सही जवाब। और अगला प्रश्न है, पौधे एवं जंतु किन प्रक्रियाओं के द्वारा पर्यावरण में ऑक्सीजन को संतुलित रखते हैं? और इस प्रश्न के विकल्प हैं। प्रकाश संश्लेषण, दूसरा विकल्प है श्वसन, तीसरा है क और ख दोनों, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। और जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। और इसके लिए आपने जवाब दिया है विकल्प ग, यानी प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों मिलकर के ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित रखते हैं। ये जवाब एकदम सही है। शाबाश बच्चों। और अब है अपना अंतिम प्रश्न, निम्न में से वायु के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? और इनके लिए आपके विकल्प हैं। विकल्प क, पवन चक्की को घुमाने में। विकल्प ख, बीज प्रकीर्णन में। विकल्प ग, जल चक्र में। या फिर विकल्प घ, उपरोक्त सभी में। और जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। और आपका जवाब है विकल्प घ, यानी उपरोक्त सभी कार्यों में वायु का उपयोग होता है। और यह जवाब है एकदम सही। शाबाश बच्चों, आपने आज की प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छे से की। आप सभी बधाई के पात्र हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।